सिर्फ गाली बकते रहे और पाकिस्तान ने गालियों पर ध्यान दिया नहीं, काम किया। पाकिस्तान ने अपने इतिहास का पहला रॉकेट बनाया और पाकिस्तान के ही वैज्ञानिकों ने पाकिस्तान के अंदर बनाया, अपनी खुद से बनाई हुई पहली बार उसने खुद सैटेलाइट बनाई और वो इंटेलिजेंस सैटेलाइट है, जासूसी करने वाली सैटेलाइट। तो पाकिस्तान ने अपनी पावर, अपना दिमाग इस्तेमाल करके पहला रॉकेट, पहली सैटेलाइट बनाई और उसे लॉन्च किया चाइना से। यह है वीडियो। ये रॉकेट इतना बढ़िया था कि चाइना ने इसके अंदर अपनी 2 सैटेलाइट चिपका दी। एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ हम। हमारा सिर्फ गाय का पेशाब पिलाया जा रहा है। वैसे भी सर्दी आ रही है, गीजर का भी जुगाड़ खत्म हो गया भाई, टेंशन ही नहीं, गीजर चाहिए ही नहीं। एक झुंड आएगा बोलेगा गीजर क्या करना है, बिजली अरे 2000 रुपए हो जाए बिजली, हमें क्या गर्मा गर्म एकदम पेशाब निकलता है गाय का गरम गरम। सुबह सुबह नहाओ, बढ़िया खुशबू आएगी। मोदी की लाल आंख, क्योंकि मोदी का ही डायलॉग था, ये ऐसे नहीं होता है, रुपया ऐसे नहीं गिरता है, चीन को लाल आंख दिखाएंगे। देखिए दैनिक भास्कर, DF-26 से DF-27 तक तमाम एडवांस मिसाइलें चीन ने भारत की सीमा के पास बना लिया है। उन सब मिसाइलों के लिए बेस बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान की आर्मी से मिल रहा है। पाकिस्तान के फौजी बांग्लादेश आ रहे हैं, बांग्लादेश के टॉप जनरल आसिम मुनीर से मिल रहे हैं। इसके बावजूद अगर मोदी जी की आंख नहीं देख पा रही है तो आंख फूटी हुई है। पर बांग्लादेश और पाकिस्तान तो एक है ही, बांग्लादेश इधर भी चाइना के साथ भी है, चाइना पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ तुर्की अजरबैजान है, तुर्की के साथ और भी इधर उधर के देश मौजूद हैं। सीधा सीधा अमेरिका पाकिस्तान के साथ है। अब बताओ लाल आंख कहां गई, कहां गई लाल आंख? बांग्लादेश जैसे देश भी हमको जब आके दिखाएं तो बाबू 56 इंच का सीना नहीं, 56 इंच का, अरे मतलब 56 इंच का पीठ हो गया है। मोदी की लाल आंख, क्योंकि मोदी का ही डायलॉग था, यह ऐसे नहीं होता है, रुपया ऐसे नहीं गिरता है, चीन को लाल आंख दिखाएंगे हैं। तो ये लाल आंख वहां से ले लिया भाजपा ने और खूब प्रोपेगेंडा, मोदी जी की लाल आंख है भाई, लाल आंख है। फिर 56 इंच की छाती, ये प्रोपेगेंडा मोदी का तब से है जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। 56 इंच का सीना लगता है जी, वो तमाम वीडियो मोदी की सोशल मीडिया पर मौजूद है। तो आइए अब 56 इंच की छाती, जो 56 इंच की पीठ बन गई है और जो लाल आंख फूट गई है, उसकी हकीकत देख लीजिए। चाइना ने भारत के खिलाफ, देखिए गोदी मीडिया, गांडोली मीडिया का ही प्रूफ लगा रहा हूं, ये देखिए दैनिक भास्कर, DF-26 से DF-27 तक तमाम एडवांस मिसाइलें चीन ने भारत की सीमा के पास बना लिया है। उन सब मिसाइलों के लिए बेस, सैटेलाइट तस्वीर से खुलासा हुआ है गोलमुड से रेंज में कई एयरबेस हैं। हजरात, सैटेलाइट तस्वीर से खुलासा हुआ है भारत की सीमा के पास चीन की खतरनाक मिसाइलें हैं। द डिप्लोमेट ने सैटेलाइट इमेज और ओपन सोर्स विश्लेषण के हवाले से खुलासा किया है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी फोर्स ने तिब्बती पठार के पास छिंतगाही प्रांत के गोलमुड क्षेत्र में नई मिसाइल फैसिलिटी बना ली है। यह इलाका समुद्र तल से करीब 9000 फीट ऊंचाई पर मौजूद है और लंबे समय से चीन की सैन्य लॉजिस्टिक के लिए महत्वपूर्ण सेंटर ये रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में अब यहां नई लॉन्च साइट और भंडारण ढांचे नजर आ रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि चीन इस क्षेत्र को एक बड़े मिसाइल ब्रिगेड के रूप में डेवलप कर रहा है। माना जा रहा है कि यह नई तैनाती भारत और ताइवान दोनों को ध्यान में रखकर की जा रही है। जो मिसाइल तैनात की है ये 4000 किलोमीटर तक वार कर सकती है और इसमें परमाणु भी इंस्टॉल करके दागा जा सकता है। दोनों तरह के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि भविष्य में चीन यहां DF-27 मिसाइल को भी तैनात कर सकता है। गोलमुड में मिसाइल बेस बनाने का मतलब है कि यहां से भारत को चीन चुनौती दे सकेगा। DF-26 मिसाइल की रेंज ऐसी है कि वे छिंगहाई से भारत के लगभग सभी प्रमुख एयरबेस, जितने हमारे एयरबेस है, साथ ही हमारे फौज का लॉजिस्टिक केंद्र जो है, उन सबको तबाह कर सकता है। उत्तराखंड हो, देहरादून हो या फिर अंडमान निकोबार क्षेत्र तक की कोई भी हमारी डिफेंस इंडस्ट्री या हमारा बेस इस मिसाइल से चाइना सबको उड़ा सकता है। अब सवाल यह है कि 56 इंच की छाती है कि मोदी का 56 इंच का पीठ। अब सवाल यह है कि मोदी जी की लाल आंख कहां गई,
कहा जा रहा है कि लाल आंख फूट चुकी है और मोदी की 56 इंच की छाती सिर्फ भारत के मुसलमानों के लिए है, दलितों के लिए है और ईसाइयों के लिए है। मोदी की लाल आंख भी इसी तरह से भारत के दलित वर्ग के लिए है, मुसलमानों के लिए है, ईसाइयों के लिए है, क्योंकि वो लाल आंख इन गरीबों को दिखाकर, अल्पसंख्यकों को दिखाकर, सिर्फ हिंदुओं को खुश करके वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इन तमाम बड़े मुद्दों पर मोदी जी के हलक में कुछ चीज है जो बाहर आवाज निकलने नहीं दे रही है। बस प्रोपेगेंडा की राजनीति है और इसी प्रोपेगेंडा वाली राजनीति की वजह से भारत का सर हर जगह झुक रहा है। इतना ही नहीं, अभी कहा था भारत सरकार ने कि ट्रंप से कोई बात ही नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप से मोदी ने कहा ही नहीं है कि भैया रूस से हम तेल नहीं लेंगे। मोदी ने नहीं कहा। जब पत्रकारों ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया जहाज में कि भैया आप बताइए कि भारत तो ये साफ मना कर रहा है कि ट्रंप से हमारी बात ही नहीं हुई। ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम भारत पर टैरिफ लगा चुके हैं मोटा, और मेरी खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई फोन पर और उसने मुझसे ये कहा है कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि हमने कुछ बात ही नहीं करी अमेरिका से। हुई है बात, और अगर रशिया से तेल खरीदना कंटिन्यू करता है भारत, तो हम भारत पर मैसिव टैरिफ लगाएंगे। अब फैसला आपको यह करना है कि दोनों में से, ट्रंप और मोदी में से झूठा कौन है। हालांकि हमको पता है कि हमारा वाला कितना झूठा है, लेकिन दुनिया को भी पता है कि ट्रंप भी कितना बड़ा झूठा है। फैसला करना मुश्किल है कि दोनों में से झूठा कौन है। रिजल्ट यही आएगा कि दोनों ही झूठे हैं। इसी को अंधभक्त समाज कहते हैं। हजरत मोहतरम, बात करें लाल आंख की, तो भारत लाल आंख छोड़िए, मोदी की लाल आंख को क्या हो गया बता चुका हूं, लेकिन लाल आंख उल्टा हमको दिखाई जा रही है। आपको पता है मिलिट्री इंटेलिजेंस टीम हमारी बांग्लादेश में थी और ये खुफिया तौर से नहीं थी, ऑफिशियली वो दौरे पर गई थी। ऐसे में जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने अचानक से जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर एयर स्ट्रिप थी भारत के चिकन नेक के करीब, 2 एयर स्ट्रिप है बांग्लादेश की जो एक्टिव नहीं है। अच्छा, और वो चिकन नेक हमारे लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में जब MI वहां मौजूद है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस वहां मौजूद है, कमांडर उसमें थे और उसमें टॉप जो है जनरल थे, वहां मौजूद रहते हुए बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है उस चिकन नेक पर जाता है। 2 दिन 3 दिन वो दौरा करता है, घूमता फिरता है, फिर वापस आता है। MI टीम जब आज भारत आई है तो वो खुद शॉक में है कि जब उसे दिख रहा है कि हम यहाँ मौजूद हैं, तो हमारे चिकन नेक पर जाकर दौरा करने का क्या मतलब है। क्या दिमाग में बांग्लादेश के पक रहा है? भाई मैं बता रहा हूं क्या पक रहा है। बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान की आर्मी से मिल रहा है, पाकिस्तान के फौजी बांग्लादेश आ रहे हैं, बांग्लादेश के टॉप जनरल आसिम मुनीर से मिल रहे हैं। इसके बावजूद अगर मोदी जी की आंख नहीं देख पा रही है तो आंख फूटी हुई है। सुनिए, या अगर आप कह रहे हैं आंख ठीक है, तो भैया कुछ न कुछ तो फटा पड़ा है जो इनके समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा है। मैं बता रहा हूं, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक हैं। उधर बांग्लादेश और पाकिस्तान तो एक हैं ही, बांग्लादेश इधर भी चाइना के साथ भी है, चाइना पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ तुर्की अजरबैजान है, तुर्की के साथ और भी इधर उधर के देश मौजूद हैं। सीधा सीधा अमेरिका पाकिस्तान के साथ है। अब बताओ लाल आंख कहां गई? कहां गई लाल आंख? बांग्लादेश जैसे देश भी हमको जब आके दिखाएं तो बाबू 56 इंच का सीना नहीं, 56 इंच का, अरे मतलब 56 इंच का पीठ हो गया है। हिंदू मुसलमान मोदी जी करवाते रहे और वहां पाकिस्तान को हम सिर्फ गाली बकते रहे, और पाकिस्तान ने गालियों पर ध्यान दिया नहीं, काम किया। पाकिस्तान ने अपने इतिहास का पहला रॉकेट बनाया और पाकिस्तान के ही वैज्ञानिकों ने पाकिस्तान के अंदर बनाया। पाकिस्तान ने खुद उसके अंदर अपने खुद से बनाई हुई पहली बार उसने खुद सैटेलाइट बनाई, और वो इंटेलिजेंस सैटेलाइट है।
जासूसी करने वाली सैटेलाइट। तो पाकिस्तान ने अपनी पावर, अपना दिमाग इस्तेमाल करके पहला रॉकेट, पहली सैटेलाइट बनाई और उसे लॉन्च किया चाइना से। यह है वीडियो। ये रॉकेट इतना बढ़िया था कि चाइना ने इसके अंदर अपनी 2 सैटेलाइट चिपका दी कि भाई हमारी जमीन से लॉन्च कर रहे हो तो यार हमारा भी तो फायदा होना चाहिए। पाकिस्तान ने बनाया, पाकिस्तान ने डिजाइन किया, पाकिस्तान की इसके अंदर, रॉकेट के अंदर जो है इंटेलिजेंस सैटेलाइट, और चाइना की भी जो सैटेलाइट पाकिस्तान ने अपने इस रॉकेट में डाली और खला मिल गया। और जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे, पाकिस्तान का ये रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च हो चुका होगा, सैटेलाइट तैनात हो गई होगी। एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ हम। हमारे यहां सिर्फ गाय का पेशाब पिलाया जा रहा है। वैसे भी सर्दी आ रही है, गीजर का भी जुगाड़ खत्म हो गया भाई। टेंशन ही नहीं, गीजर चाहिए ही नहीं। एक झुंड आएगा बोलेगा गीजर क्या करना है, बिजली, अरे 2000 रुपए हो जाए बिजली, हमें क्या, गर्मा गर्म एकदम पेशाब निकलता है गाय का, गरम गरम। सुबह सुबह नहाओ, बढ़िया खुशबू आएगी, केमिकल से बचोगे, बैक्टीरिया से बचोगे, बीमारी से, और ऊपर से पुण्य मिलेगा। भारत में यह सिखाया जा रहा है। अब एक समाज जो है इसी पर ध्यान दे रहा, गू से लेप लगाएंगे तो हमारा जो स्किन है वो चमकेगा, पेशाब अगर पिएंगे तो भाई साहब हमारा जो अंतर तंत्र है वो अच्छा हो जाएगा। तो जो गू खाए और पेशाब से नहाए वो कितना विकास करेगा, वो सिर्फ प्रदर्शन तक रहेगा और मोदी मोदी मोदी। सोचिए, सबको सड़ा दिया इस भाजपा ने, सबको बेकार कर दिया। म्यूजिक इंडस्ट्री, टी सीरीज अंधभक्त है। ये यूं कहिए कि धमकाया गया कि भाई तुम पर ये केस लग सकता है, ये केस लग सकता है, बनाओ एक गाना, मोदी 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 है तुम। भाई साहब वीडियो अपलोड किया, व्यूज इतने और डिसलाइक इतने, 1 लाख से ज्यादा डिसलाइक आ गए। और फिर क्या हुआ, जल्दी जल्दी टी सीरीज ने वो लाइक और डिसलाइक वाला ऑप्शन गायब कर दिया, पता ही नहीं चलेगा। मोदी जी ने, मोदी को सिर्फ व्यू ध्यान, व्यू भी भाई साहब फ्लॉप। गाना भाई साहब जनता ने ऐसी इस गाने की मारी है, बनवाया था मोदी जी ने अपने प्रमोशन के लिए, वो डिमोशन हो गया। अब मोदी मोदी है तो मुमकिन है कहते हुए लोग टट्टी, पेशाब, नाला, कबाड़ा वहां खड़े हो गए, टूटी हुई सड़क वहां पर बना रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है मोदी। अब भाई साहब मोदी जी बैठे और अपना रहे, दादा ये उल्टा हो गया। प्रभु श्री राम की लीला है, मैं खुद मान रहा हूं राम जी का करिश्मा है। हमारे वालों को बीच में मत लाओ भाई, हम छोटे मोटे कामों के लिए अपने परवरदिगार को बीच में ला रहे, हम तो कह रहे हैं राम जी का जलवा है ये। प्रभु श्री राम नहीं चाहते कि भारत में उनका नाम लेकर गरीबों को बेवकूफ बनाया जाए।